13/40 गोविंदपुरा किधर है? पता नहीं। भाई साहब, ये पता किधर है? ये देखिए। ये सीधे हाथ पे जाके मुड़ जाइएगा, सीधा जाके, हाँ सीधा जाके मुड़ जाइएगा। बीस साल पहले तुम्हारा बच्चा वो मरा नहीं, जिंदा है। जमीला मेरी सहेली, वो तुम्हारी बेटी को ले गई। अल्लाह कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। उसने भले ही हमारे रेहान को हमसे छीन लिया, लेकिन उसने हमें हमारी बेटी से मिलवा दी। बस हम उससे मिलकर हम उसे सारी हकीकत बता देंगे। अब उसे इन झुग्गियों में नहीं रहना पड़ेगा। हमारी बेटी हमारे साथ हमारी कोठी में रहेगी। जो ख्वाब हमने अपने बेटे रेहान के लिए देखा है, अब हम वो अपनी बेटी के लिए पूरा करेंगे। तो आप जमीला हैं? दाइमा, वो हमारे बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारी बेटी? हाँ। वो तो मरी हुई पैदा हुई थी। अब आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि सच क्या है। हमें सब कुछ सच सच बताइए। बताइए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं? बोलिए। देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं और हम अपनी बच्ची के लिए एक और खून करने से नहीं रुकेंगे। एकदम चुप। अगर तुम दोनों बहनों ने एक शब्द भी बोला ना, जान से मार दूंगी, समझी? बताइए हमारी बच्ची कहाँ है, वरना हम आपको मार डालेंगे। बताइए हमारी बच्ची कहाँ है, बोलिए। उसे मैंने भेज दी। हमारी बच्ची को बेच दिया आपने? इतनी छोटी सी बच्ची को बेच दिया? उस बच्ची को जो अपनी अम्मी के लिए कितना तड़प रही होगी, जिसकी अम्मी अपनी बच्ची के लिए इतना तड़प रही है, उस बच्ची को बेच दिया। आपके ये हाथ नहीं कांपे आपके? हमारी बच्ची को बेच दिया। अच्छा, किसे बेचा आपने? अल्लाह के लिए बताइए, हमारी बच्ची को किसे बेचा आपने? हम पूरी दुनिया ढूंढ लेंगे। बोलिए। नहीं पता, मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। नहीं जानती ना कि हमारी बच्ची कहाँ है?
जब आप हमारी बच्ची के बारे में कुछ जानती ही नहीं है तो आपको जिंदा रहने का क्या फायदा? आपको तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें हम खत्म कर देंगे अभी। हाँ, जिसे मैंने उस बच्ची को बेचा था, उसकी एक चीज याद है मुझे। मैं बताता हूँ। क्या याद है? जल्दी जल्दी बताओ। या बस ये हमें हमारी बच्ची का पता बता दे। आपसे वादा करते हैं, इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं। अल्लाह के लिए जल्दी ढूंढो। क्या? ये शायद उसी का पता है। उसका शायद गलती से गिर गया था। लगता है हमें गुड़िया फैक्ट्री फिर से जाना होगा। चलो। सीधे चलो, चलो। रुको यहीं पर। चलो। इतनी बुरी तरह गिरने के बाद ये कभी उठने की हिम्मत नहीं करेगी।
रणवीर के साथ तो नहीं सनम थी, तो फिर ये कौन हो सकता है? वाह क्या बात है, आज बेगम साहिबा खुद चल के यहाँ आई हैं। क्या खिदमत की जाए आपकी। तुमने हमसे निकाह किया सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत के लिए। हमने अपने खून, अपने बेटे का हक तुम्हारे नाम लिख दिया, और तुमने क्या किया? हमारे सीने में खंजर भोंक दिया। तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा एक नाजायज बेटा है। ये तो नवाब साहब है, अली के अब्बू। लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकते हैं? हमने तो सुना था कि लोग एहसान का बदला अपनी जान देकर देते हैं, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया? ये सिला दिया हमारे एहसानों का। हमने तुम्हें इतने दिनों तक जिंदा रखा, तुम्हारी जान बख्श दी, और तुमने हमारे साथ ये खेल खेला। इससे तो बेहतर होता कि हम तुम्हें उसी दिन मार देते। ये सब छोड़ो, हम तुमसे बहुत प्यार से पूछ रहे हैं। हम बताओ कि हमारी बच्ची, हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारी बेटी का। बोलो नवाब, हमारी बेटी कहाँ है? तनवीर की बेटी? इसका मतलब रेहान की बहन भी है। अल्लाह जाने इस औरत ने और कितनी राज छुपा के रखी। हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ हमारी बेटी कहाँ है? क्या किया तुमने हमारी जान के साथ, हमारी जान से बच्ची के साथ क्या किया? अल्लाह के वास्ते बोल दो कुछ। सुना तुमने? तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। जवाब बता दो हमारी बेटी कहाँ है, वरना क्या? हमसे हमारी जिंदगी ले लोगी? तुमने हमसे हमारा परिवार छीन लिया, हमारा घर छीन लिया। अपने फायदे के लिए तुमने 20 साल से हमें यहाँ कैद करके रखा। अब हमें मौत से डर नहीं लगता। जो करना है करो, लेकिन हम तुम्हारी बेटी का पता कभी नहीं बताएंगे। नवाब, कभी नहीं। अब तुम्हें एहसास होगा कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। उसी सजा से गुजर रहे हैं, उसी दर्द को महसूस कर रहे हैं। तुम शायद जानते नहीं, हमारा बेटा, हमारा रेहान मर चुका। हमारा रेहान मर चुका। अब हमारे जीने की उम्मीद सिर्फ एक, हमारी बेटी, सिर्फ हमारी बेटी। हम कैसे भी कर हमारी बेटी को ढूंढना चाहते हैं। हमें बताओ कि हमारी बेटी कहाँ है। कुछ भी हो जाए, हम अपनी बेटी को ढूंढ के रहेंगे। बताओ हमारी बेटी कहाँ है। तुमने बहुत से इंसानों को जख्म दिए, और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तक तुम हमेशा जीतती आई हो ना,
लेकिन अब तुम्हारी हार होगी, सबसे बड़ी हार। ये सारे राज सुलझने की जगह और उलझते जा रहे हैं। गुड़िया फैक्ट्री में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मुझे मेरे अब्बू के कातिल तक पहुंचा सके। सुलेमान चाचा ने कहा था कि वो कातिल घर में ही था, लेकिन वहां तो ऐसा कोई भी नहीं। तो फिर आखिर ये गुड़िया फैक्ट्री का राज क्या है? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जैसा नीला कांच उस गुड़िया फैक्ट्री के बाहर मिला, वैसा ही घर के बाहर भी था। इसका मतलब हमारे घर में आई कोई गाड़ी शायद गुड़िया फैक्ट्री में गई थी। और सुलेमान चाचा ने उस दिन साफ तौर पर कहा था कि वो कातिल घर का ही कोई था। इसका मतलब शायद उस कातिल का अभी भी मेरे घर में आना जाना है। तुम्हारी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी नवाब। जानते हो क्यों? क्योंकि खेल के सारे मोहरे तनवीर हमेशा अपनी मुट्ठी में रखती है। अगर आज तुमने हमें ये नहीं बताया ना कि हमारी बेटी कहाँ है, कैसी है, तो अल्लाह कसम हम तुम्हारे बेटे आहिल की जान ले लेंगे, मार डालेंगे हम तुम्हारे बेटे को, कह देते। तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, क्योंकि जो मुर्गी सोने के अंडे दे रही है उसे तुम कभी नहीं मारोगी। अगर ऐसा होना होता तो तुम उसे कब का मार चुकी होती। आज की तारीख में आहिल जिंदा है और ये इस बात का सबूत है कि तुम मेरी वसीयत का तोड़ नहीं निकाल पाई हो। सही कहा है तुमने नवाब। लेकिन नवाब साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हमने उस वसीयत पर आहिल के दस्तखत पहले से ही करवा लिए। और रही बात उसकी बीवी की, तो वो तो हमारी कैद में है। और अपनी जुड़वा बहन को बचाने के लिए हम जहां कहेंगे वो वहां दस्तखत करेंगे। ठीक है नवाब साहब? तुम्हें क्या लगता है अपनी बात मनवाने के लिए जो भी कहानी तुम बताओगी मैं उस पर यकीन कर जाऊंगा? तुमने मुझे नहीं मारा, इसका मतलब यही है कि जिस चीज को तुम ढूंढ रही थी वो तुम्हें अभी तक हासिल नहीं हुई। बेगम साहिबा, एक दिन के लिए मैं काफी बोल चुका, अब जाओ। अम्मी की गाड़ी? लेकिन अम्मी की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है?